स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल दिवाकर कोचिंग क्लासेस में। एक बार पुनः हम आपसे जुड़ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। आज का हमारा वीडियो है कक्षा 12 के यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए संस्कृत परिचायका का पाठ 4 जातक कथा। जातक कथा हम इसका अर्थ आपको समझा रहे हैं। अतीते प्रथम कल्पे जना एकम विरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वकार परिपूर्ण पुरुषम राजानम कुर्वन। अतीते यानी बीते हुए प्रथम काल में लोगों ने एक विद्वान, एक इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो एक धन अभिरूप, एक माने होता है एक और अभिरूप माने होता है विद्वान। एक विद्वान सौभाग्यशाली सर्वाकार पूर्ण सर्वगुण संपन्न पुरुष को राजा बनाया। चतुष्पदा अपि, चतुष्पदा माने होता चौपाया या जानवरों ने भी सन्निपत, सन्निपत मीन्स होता है एकत्रित होकर एक शेर को राजा बनाया। तथा सुखनिघ्ना हिमवत् प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत। तब तथा माने इसके बाद सुखनिघ्ना, सुखनिघ्ना माने पक्षी गणों ने हिमालय प्रदेश में एक, पाषाणे माने चट्टान पर एकत्रित होकर, सन्निपत मीन्स होता है एकत्रित होकर कहा मनुष्यसु राजा प्रज्ञायते, प्रज्ञायते माने जाना जाता है, मनुष्यों में राजा जाना जाता है। तथा चतुष्पदेषु, चतुष्पदेषु माने जानवरों में भी। फिर से पढ़ेंगे। प्रथम युग में लोगों ने एक विद्वान सौभाग्यशाली सर्वगुण संपन्न पुरुष को राजा बनाया। जानवरों ने भी एकत्रित होकर एक शेर को राजा बनाया। तब पक्षियों ने हिमालय प्रदेश पर एकत्रित होकर कहा मनुष्यों में राजा जाना जाता है तथा जानवरों में भी। अस्माकं पुरंतरे राजा नास्ति, अस्माकं माने हमारे, पुरंतरे माने होता है बीच में कोई राजा नहीं है। राजको वासो नाम न वर्तते, राजा के बिना रहना उचित नहीं है। एको राजस्थाने स्थापत्यव्या इति उक्तवन्तः, किसी एक को राजा के स्थान पर स्थापित करना चाहिए। तत् ते परस्पर बलोक्यन्ता एक मुलुकम दृष्ट्वा अयम नो रोचते इत्यवोचन। तब, अत माने होता तब या इसके बाद, ते माने उन्होंने, परस्पर एक दूसरे की ओर देखते हुए कहा यह उल्लू मुझे पसंद है। तब उन्होंने, अब यहाँ से फिर पढ़ेंगे, अस्माकम पुरंतरे यानी हमारे बीच में कोई राजा नहीं है, राजा के बिना रहना उचित नहीं है, किसी एक को राजा के स्थान पर स्थापित करना चाहिए। तब उन्होंने परस्पर एक दूसरे की ओर देखते हुए कहा यह उल्लू मुझे पसंद है। अथैव शकुनी सर्वेषां मध्याशय गिरार्थां तिरिकृत्वा अस्यावयत्। मध्याशय गिरथाम माने सबके मध्य विचार जानने के लिए, तिरिकृत्वा माने 3 बार, अस्यावयत् माने घोषणा की। तब अथैव माने इसके बाद पक्षियों के मध्य सबका विचार जानने के लिए
3 बार घोषणा की गई। अतः एका काका उठाए तिष्ठ तावत। तब एक कौआ उठकर बोला, तिष्ठ तावत। तिष्ठ तावत माने होता है थोड़ा रुको। अस्य एकस्मिन् राज्याभिषेक काले एव रूपम मुखम क्रुधस्य चाकीर्दृशम भविष्यति। राज्याभिषेक के समय, अस्य माने इसका, राज्याभिषेक के समय इसका मुख ऐसा दिखाई दे रहा है और क्रोध में कैसा दिखाई देगा। अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिता वयम तप्त कराये प्रक्षिप्ता स्थिला एव तदैव धनस्यामा। अन्य यानी जब यह हमें क्रोधेन माने क्रोधित होकर, अवलोका माने देखेगा, वयम माने हम सबको, जब यह हम सबको क्रोधित होकर देखेगा, तप्त कड़ाहे प्रतिस्थापिता माने होता है जलना, और हम यानी गरम कढ़ाई में डाले गए तिल की भांति, एव तत् यहाँ वहाँ, धनश्यामा माने जल जाएंगे। जब हमें यह क्रोध में देखेगा तो हम गरम कढ़ाई में डाले गए तिलों की भांति इधर उधर जल जाएंगे। ईदृशो राजा महम न रोचते, यह राजा मुझे पसंद नहीं है। एक बार फिर से पढ़ेंगे। अस्य एकस्मिन्, राजाभिषेक के समय तो इसका मुख ऐसा दिखाई दे रहा है, और जब यह क्रोधित होगा तो कैसा दिखाई देगा। क्रोध में यह जब हम सबको क्रोधित होकर देखेगा तो हम सब गरम कढ़ाई में डाले गए तिल की भांति यहाँ वहाँ जल जाएंगे। यह राजा हमें पसंद नहीं है। इस प्रकार कहा, न मे रोचते भद्रम व उलूकस्याभिषेचनम अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रोधो भविष्यति। भद्र माने आप सभी, रोचते माने पसंद, आप सभी के द्वारा इस उल्लू को राजा बनाना मुझे पसंद नहीं है। राजाभिषेक माने होता है राजाभिषेक करना, राजा बनाना। इस आप लोगों के द्वारा इस उल्लू को राजा बनाना मुझे पसंद नहीं है। अक्रोधस यानी क्रोध ना करने पर, मुखम पस कथम क्रोधो भविष्यति, यानी क्रोध ना करने पर तो इसका मुख ऐसा दिखाई दे रहा है, और क्रोध करने पर कैसा दिखाई देगा। सा एव मुक्त्वा महम न रोचते इतुई बिरुबन आकाशे उत्पदत, यानी यह कहकर मुझे यह, एव मुक्त्वा माने ऐसा कहकर मुझे यह पसंद नहीं है, मुझे वह पसंद नहीं है। बिरुबन माने होता है चिल्लाता हुआ, आकाशे उत्पदत माने उड़ गया, ऐसा कहते हुए वह आकाश में उड़ गया। मुझे यह पसंद नहीं है, मुझे यह पसंद नहीं है, ऐसा कह के वह आकाश में उड़ गया। उलूकोपी माने उल्लू भी, उत्थाय उठकर, एन मन बधावत माने पीछा किया, उल्लू ने भी उठकर उसका पीछा किया। तत आरंभ ततौ अन्योन बैरने जाता, तब से लेकर अभी तक उन दोनों में बैर है। सुकनया अपि सुवर्ण हंसम राजानम कित्वा आगमन, और पक्षी भी, सुकनया माने पक्षी, अपि माने भी, पक्षी भी सुवर्ण हंस को राजा बनाकर चले गए।
फिर से एक बार इसकी हिंदी पढ़ेंगे। प्राचीन काल में प्रथम युग में लोगों ने एक विद्वान, सौभाग्यशाली, सर्वगुण संपन्न पुरुष को राजा बनाया। पक्षियों ने भी एकत्रित होकर शेर को राजा बनाया। तब पक्षियों ने हिमालय प्रदेश पर एक चट्टान पर एकत्रित होकर कहा, मनुष्यों में राजा जाना जाता है और जानवरों में भी। हमारे बीच में कोई राजा नहीं है। राजा के बिना रहना ठीक नहीं है। किसी एक को राजा के स्थान पर स्थापित करना चाहिए। तब उन्होंने परस्पर एक दूसरे को देखते हुए कहा, यह उल्लू मुझे पसंद है। इसके बाद सभी पक्षियों के विचार को जानने के लिए 3 बार घोषणा की गई। तब एक कौआ उठकर बोला, थोड़ा रुको। यह राजाभिषेक के समय तो इसका मुख ऐसा दिखाई दे रहा है और क्रोध करने पर कैसा दिखाई देगा। जब यह हम सबको क्रोधित होकर देखेगा तो हम सब गरम कढ़ाई में डाले गए तिल की भांति यहाँ वहाँ जल जाएंगे। यह राजा मुझे पसंद नहीं है। यह राजा मुझे पसंद नहीं है। इस प्रकार कहा, आप सभी के द्वारा इस उल्लू को राजा बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता। इस समय क्रोध ना करने पर तो इसका मुख ऐसा दिखाई दे रहा है और क्रोध करने पर कैसा दिखाई देगा। ऐसा कहकर मुझे यह पसंद नहीं है, मुझे यह पसंद नहीं है। वह कौआ आकाश में चिल्लाता हुआ उड़ गया। उल्लू ने भी उठकर उसका पीछा किया। तब से लेकर अभी तक उन दोनों में बैर है। पक्षी भी सुवर्णहंस को राजा बनाकर चले गए। अब इसके बाद हम दूसरी जो कहानी है वो पढ़ेंगे, नित्य जातकम। प्रथम कल्पे चतुष्पदा से राजा कुर्बन। प्राचीन काल के प्रथम युग में पशुओं ने शेर को राजा बनाया। मत्स्या आनंद मत्स्यम, मछलियों ने आनंद मछली को, सुकनया सुवर्णहंसम, और पक्षियों ने सुवर्णहंस को राजा बनाया। तस्य पुनः सुवर्ण राजहंस दुहिता हंसपोतिका अतीव रूपवती आसीत। उस सुवर्ण राजहंस की पुत्री हंसपोतिका अत्यंत सुंदर थी। अतीब माने अत्यंत, रूपवती माने सुंदर, आसीत माने थी। उस सुवर्ण राजहंस की पुत्री हंसपोतिका अत्यंत सुंदर थी। सा तस्यै वरम दात यत् सा आत्मन निश्चित रुचितम स्वामिनम वृणुयात यति। उसने तस्यै माने उसे वर दिया, वरम दात माने वर दिया, यत माने की, सा माने वह, आत्मनिश्चित रुचितम यानी अपने मन पसंद के स्वामी को, वृणुयात यानी वरण करे। उसने अपनी पुत्री को वर दिया कि वह अपने मनपसंद स्वामी का वरण करे। हंस राजा तस्यै वरम ददात। हंसराज तस्यै माने उसको, वरम दत्वा माने वर देकर, हिमवती सकु निसंदेह सन्निपतत। हंसराज उसे वर देकर हिमालय पर पक्षियों के समूह में उतरा। सन्निपतत माने उतरा। नाना प्रकारा हंस मयूरादया सुख निघ्ना समागत एकस्मिन् महति पाषाण तले संयत। अनेक प्रकार के हंस, मोर आदि पक्षियों के समूह में आकर
एक, महति माने विशाल, पाषाण तले माने चट्टान के तल पर, सन्नियत, सन्य पतन माने एकत्रित हुए। राजहंसा आत्मना चित्त रुचितम स्वामीकम आगत विर्णुयात इति दुहितर मादेश। हंसराज ने अपने दुहितर मादेश यानी दुहिता माने पुत्री, अपनी पुत्री को आदेश दिया। हंसराज ने अपनी पुत्री को आदेश दिया। आत्मना अपने, चित्त रुचितम यानी मन पसंद, स्वामीकम स्वामी का, आगत आकर वरण करो। हंसराज ने अपनी पुत्री को आदेश दिया कि आकर अपने मन पसंद स्वामी का वरण करो। सा सकु निसंदेह अवलोक्यन्ति मणिवर्ण गिरीवम चित्र प्रेक्षम मयूरम दृष्ट्वा अयम मे स्वामी को भवतु इत्तभासत। इत्तभासत मतलब होता है ऐसा कहा। सा यानी उसने, सकु निसंगे पक्षियों के समूह को, अवलोकयंती यानी दृष्टि डालते हुए, मणि वर्ण ग्रीवम, ग्रीवम माने होता है गर्दन, मणिवर्ण यानी मणि के रंग के समान गर्दन वाले, चित्र प्रेक्षम रंग बिरंगे पंखों वाले मोर को देखकर कहा यह मेरा स्वामी है। उसने पक्षियों के मध्य दृष्टि डालते हुए मणि के रंग के समान गर्दन वाले और रंग बिरंगे पंखों वाले मोर को देखकर कहा यही मेरा स्वामी है। मयूरा अद्यापि तावन में बलम न पश्यति। मयूर ने कहा अद्यापि, अद्यापि माने आज भी, तुमने हमारे बल को नहीं देखा है या तुम हमारे बल को नहीं जानती हो। इति अति गर्वेण ऐसा कहकर अत्यंत गर्व के साथ, लज्जान त्यक्त्वा, त्यक्त्वा माने त्याग कर, लज्जा को त्याग कर, तावन महता यानी ताव बहे, महता माने विशाल, सुख निगंस माने विशाल पक्षियों के समूह के, मध्य माने बीच में, पक्षौ प्रसाय, पक्षौ माने पंखों को, प्रसाय माने फैलाकर, नर्ती तू मारब भुवन नाचने लगा। नित्यम यानी नाचते नाचते, चा प्रतिछन्नो भूत, प्रतिछन्नो भूत माने नग्न होना, और नाचते नाचते वह नग्न हो गया। फिर से पढ़ेंगे। मयूर मोर ने कहा आज भी आप मेरे बल को नहीं जानती हो। ऐसा कहकर अत्यंत गर्व से लज्जा को त्याग कर विशाल पक्षियों के समूह के मध्य पंखों को फैलाकर नाचना प्रारंभ किया और नाचते नाचते नग्न हो गया। सुवर्ण राजहंसा लज्जिता, सुवर्ण राजहंस ने लज्जित होकर, इत्त कथम माने कहा, सुवर्ण राजहंसा लज्जिता, सुवर्ण राजहंस ने लज्जित होकर कहा अस्येव नेव हिरी अस्ति न बर्हाणाम समुत्थाने लज्जा। ही माने होता है संकोच। इसे अस्य नेव ही, नेव माने थोड़ा, इसे बिल्कुल भी संकोच नहीं है। बरहान और ना पंखों और ना ही पंखों को उठाने में, समुत्थाने माने उठाने में लज्जा है। इसे बिल्कुल भी संकोच नहीं है
और ना ही पंखों को उठाने में लज्जा है। नास में गत्त पाय शुभ दुहितर दस्यामी इत कथयत। नास में में नहीं, गत्त पाय माने निर्लज। शुभ दुहिता माने अपनी पुत्री को। मैं इस निर्लज को अपनी पुत्री नहीं दूंगा। हंस राजा तदेव परिषद मध्ये आत्मना भागिनेयाय हंस पोतकाय दुहितर मदाद। हंसराज ने तदेव माने तभी परिषद के मध्य अपने भगिनेयाय यानी भांजे हंसपोत को अपनी पुत्री को दे दिया। हंसराज ने तभी परिषद के मध्य अपने भांजे हंसपोत को अपनी पुत्री को दे दिया। मयूरो हंसपोती का काम प्राप्त लज्जता तस्मात् स्नात पालिता। मोर भी हंस पोतिका को प्राप्त न करके लज्जित होकर पलायता माने भाग गया, वहां से भाग गया। यानी मोर भी हंस पोतिका को न पाकर उस स्थान से भाग गया। हंस राजोपी हिष्ट मानसा स्वगृहम आगच्छत। हंसराज भी प्रसन्न होकर अपने घर आ गए। एक बार फिर से इसकी पूरी हिंदी पढ़ेंगे तो स्टूडेंट आपको क्लियर हो जाएगा इसका अर्थ। प्राचीन काल के प्रथम युग में पशुओं ने शेर को राजा बनाया, मछलियों ने आनंद मछली को और पक्षियों ने सुवर्णहंस को राजा बनाया। उस सुवर्णहंस की पुत्री हंस पोतिका अत्यंत सुंदर थी। उसने अपनी पुत्री को वर दिया कि तुम अपने मनपसंद स्वामी का वरण करो। हंसराज उसे वर देकर पक्षियों के समूह के साथ हिमालय पर उतरा। अनेक प्रकार के हंस, मोर आदि पक्षियों के समूह में वह एक विशाल चट्टान के तल पर उतरा। हंसराज ने अपनी पुत्री को आदेश दिया कि आकर अपने मनपसंद स्वामी का वरण करो। उसकी पुत्री ने पक्षियों के मध्य दृष्टि डालते हुए नीली मणि के समान गर्दन वाले रंग बिरंगी पंखों वाले मोर को देखकर कहा, यह मेरा स्वामी है। मोर ने कहा, आज भी तुम मेरे बल को नहीं जानती हो। ऐसा कहकर अत्यंत गर्व से लज्जा को त्याग कर विशाल पक्षियों के समूह के मध्य पंखों को फैलाकर नाचना प्रारंभ कर दिया और नाचते नाचते नग्न हो गया। सुवर्णहंस ने लज्जित होकर कहा, इसे बिल्कुल भी संकोच नहीं है, ना ही पंखों को उठाने में लज्जा है। मैं इस निर्लज्ज को अपनी पुत्री को नहीं दूंगा। हंसराज ने तभी सभा के मध्य अपने भांजे हंसपोत को अपनी पुत्री को दे दिया। मयूरो हंसपोतिका और मयूर भी हंसपोतिका को प्राप्त न करके लज्जित होकर वहां से चला गया। हंसराज भी संतुष्ट होकर या प्रसन्न होकर अपने घर आ गई। आज के लिए बस इतना ही।
हम पुनः जुड़ेंगे आपसे संस्कृत के अगले अध्याय को लेकर। तब तक के लिए अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है या हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक हमारे वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करें, जिससे हमें सपोर्ट मिलता रहे। धन्यवाद।